दोस्तों, आपने ब्रिटिश काल में अंग्रेजों के द्वारा दूसरे देश के नागरिकों पर किए जाने वाले अत्याचारों की कहानी तो खूब सुनी होगी। वे ऐसा इसलिए करते थे क्योंकि वे दूसरे देश से आए थे और उन्हें इन देश के नागरिकों से लगाव नहीं था। मगर अगर किसी देश के नागरिकों पर उसी देश के नागरिक ऐसी बर्बरता करने लगें तो बात समझ में नहीं आती। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे आपको। मगर इससे पहले दोस्तों, स्वागत है आपका आसपास की तलाश में। अगर आप इसी तरह के देश विदेश की समसामयिक घटनाओं को देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे हुए बेल आइकॉन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, जिससे भविष्य में आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, भूतकाल में दुनिया की लगभग सभी व्यवस्थाएं राजतंत्र से चलती थीं, जहां एक राजा होता था और वो सारी प्रजा पर राज करता था। राजा योग्य हो या अयोग्य, सारा शासन प्रशासन उसी राजा के अधीन होता था। सारे नियम कानून राजा की मर्जी से बनाए जाते थे, फिर चाहे वो नियम कानून जनता के हित में हो या न हो, राजा ने जो आदेश दे दिया वो नियम मान लिया जाता था। मगर जैसे जैसे समाज में शिक्षा का विस्तार हुआ और लोगों में जागृति आई, लोगों को राजतंत्र की बुराइयां नजर आने लगीं। लोगों ने राजा का विरोध करना शुरू किया, बड़े बड़े विद्रोह हुए और धीरे धीरे समाज एक बेहतर शासन व्यवस्था की ओर बढ़ने लगा, जिसे आज हम लोकतंत्र कहते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें चुनी हुई सरकार जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इसमें समाज के छोटे से छोटे वर्ग का ध्यान रखा जाता है और उनकी बात सुनी जाती है। आज राजतंत्र से चलने वाली व्यवस्थाएं बहुत कम ही बची हैं। विश्व के अधिकांश देशों ने लोकतंत्र अपना लिया है, मगर आज भी कुछ देश ऐसे हैं जिन्होंने चूल्हा तो लोकतंत्र का ओढ़ रखा है, मगर चलती वहां आज भी राज सत्ता ही है। दोस्तों, ऐसे ही दो देश हैं, चीन और पाकिस्तान। दोस्तों, कहने को तो यहाँ लोकतंत्र है, मगर लोकतंत्र की आड़ में यहाँ आज भी तानाशाही शासन ही चलता है। एक ओर चीन में जहाँ क्रूर कम्युनिस्टों का शासन है, वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान में कट्टरवादी इस्लामिक संगठनों का राज है। दोस्तों, चीन पर तो हम समय समय पर खूब बात करते रहे हैं, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की। दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान के पेशावर शहर में कोर्ट के अंदर जज के सामने एक व्यक्ति को गोलियों से भून दिया जाता है। बताया जाता है कि यह व्यक्ति अहमदिया समाज से था। इस पर ईश निंदा का आरोप था। इसी मामले में इसे कोर्ट में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान ही जज के सामने इसकी हत्या कर दी गई। इस व्यक्ति का नाम तहरीर अहमद था। बताया जा रहा है कि गोली चलाने वाले को पकड़ लिया गया है। इसका नाम खालिद खान है। गोली चलाने वाले का कहना है कि उसने ईश निंदा के आरोप की वजह से आरोपी को गोली मारी। दोस्तों, विचार करिए, पाकिस्तान में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। पाकिस्तान में अपराध किस कदर अपनी जड़ें जमा चुका है कि एक आदमी कोर्ट में घुसकर इतनी सुरक्षा के बीच जज के सामने किसी को गोली मार सकता है। वहीं दूसरी ओर विचार करने वाली बात यह है कि उसने गोली क्यों मारी। गोली मारने वाले के अनुसार उसने ईश निंदा की वजह से अपराधी को गोली मारी। दोस्तों, ईश निंदा पाकिस्तान में एक बहुत ही संवेदनशील मसला है। पाकिस्तान में केवल आरोप लगने भर से ही आरोपी भीड़ की बर्बरता का शिकार हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है ईश निंदा कानून। दोस्तों, इस कानून की जड़ें हमें ब्रिटिश काल में मिलती हैं। 1860 में ब्रिटिश शासन ने धर्म से जुड़े अपराधों को नियंत्रित करने के लिए यह कानून बनाया था। इस कानून के अनुसार धार्मिक सभा में बाधा पैदा करना, कब्रगाह या शमशान में अतिक्रमण करना, धार्मिक आस्थाओं का अपमान और पूजा के स्थल या सामग्री को नुकसान पहुंचाना आदि गतिविधियों को इस कानून के तहत अपराध मानने का प्रावधान था। 1927 में ब्रिटिश शासन ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने को भी अपराध की श्रेणी में रखा था, मगर ब्रिटिश काल में इसमें धर्मों के बीच भेदभाव नहीं किया गया था। यह कानून सभी धर्मों पर और सभी नागरिकों पर एक समान लागू होता था। ब्रिटिश शासन के पतन के बाद भारत में तो यह कानून समाप्त हो गया, मगर पाकिस्तान में इस कानून को इस्लाम से जोड़ दिया गया और यह अपने विकृत रूप में चलता रहा। 1986 के पहले तक तो पाकिस्तान में इसके मामले कम ही आते थे। 1927 से 1985 तक कुल 58 मामले दर्ज किए गए, मगर उसके बाद जिया उल हक के शासन में आते ही ईश निंदा कानून को आधिकारिक तौर से लागू कर दिया गया। 1985 के बाद से कुल 4000 से अधिक मामले कोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। जिया उल हक ने पाकिस्तान पीनल कोड में सेक्शन 295 बी और 295 सी जोड़कर ईश निंदा कानून बनाया था।
ईश निंदा कानून के सेक्शन 295 के तहत कुरान के अपमान को अपराध की श्रेणी में रखा गया है और इसमें अपराधी को आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक दी जा सकती है। वहीं सेक्शन 295 के अनुसार पैगंबर मोहम्मद के अपमान को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया है, जिसके लिए भी आजीवन कारावास या मौत की सजा का प्रावधान है। 1991 में पाकिस्तान के एक फेडरल शरिया कोर्ट ने इसके सेक्शन 295 में एक संशोधन किया और कोर्ट ने इसे और सख्त कर दिया। कोर्ट के आदेश के अनुसार पैगंबर मोहम्मद के साथ साथ अन्य पैगंबरों के अपमान को भी अपराध की श्रेणी में रखा गया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि सेक्शन 295 के तहत आजीवन कारावास की सजा इस्लाम की शिक्षाओं के खिलाफ है, इसलिए इन अपराधों के लिए सिर्फ और सिर्फ मौत की सजा दी जाए। दोस्तों, ये है ईश निंदा कानून। दोस्तों, इस कानून के तहत मुख्य रूप से पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तानी इस कानून का दुरुपयोग अपनी निजी दुश्मनी निकालने के लिए भी करते हैं। इनके निशाने पर मुख्य रूप से अल्पसंख्यक और अहमदिया समाज के लोग होते हैं। अहमदिया समाज के लोगों को 1974 में पाकिस्तान की संसद ने गैर मुस्लिम घोषित कर दिया। इसके एक दशक बाद अहमदियों को मुस्लिम कहे जाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्हें प्रचार करने यहाँ तक कि सऊदी अरब जाने पर भी बैन लगा दिया गया। पाकिस्तान में आए दिन इनके घर तोड़ दिए जाते हैं, इनकी बहू बेटियों को अगवा कर लिया जाता है, इन्हें अपने धार्मिक अनुष्ठान करने से रोका जाता है, इन्हें यहाँ तक कि मस्जिद में जाने तक की इजाज़त नहीं होती। पाकिस्तान में इनके साथ बहुत बर्बरता की जाती है। एक ओर पाकिस्तान हर मंच पर छाती पीटता नजर आता है कि कश्मीर में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भारत में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। पाकिस्तान भारत के मुसलमानों के ह्यूमन राइट का मसला संयुक्त राष्ट्र में उठाता है। भारत के मुसलमानों की पीड़ा उसको पाकिस्तान से दिखाई देती है, लेकिन अपने यहाँ के अहमदिया मुसलमानों का कष्ट, उसके ऊपर हो रही बर्बरता उसे दिखाई नहीं देती। चूँकि चीन इनको भीख दे देकर पाल रहा है, इसलिए चीन में होने वाले उइगर मुसलमानों का नरसंहार भी इनको दिखाई नहीं देता। दोस्तों, पाकिस्तान में धर्मांधता और इस्लामिक कट्टरवाद इतना बढ़ गया है कि इस्लाम का नाम लेकर वहाँ किसी को भी मार दिया जाता है। मानवीय जीवन अमूल्य है। किसी भी शिक्षित और सभ्य समाज में धार्मिक मान्यताएं किसी भी मानव जीवन से बढ़कर नहीं हो सकती। मगर दोस्तों, ये दोगले लोग हैं, इनसे इस तरह की समझदारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। दोस्तों, इस विषय पर आपकी क्या राय है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लें और करते रहें हमारे साथ आस पास की तलाश।